जी नमस्कार। आज एक सामान्य वर्तमान परिवेश में एक सामान्य बात की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। किसी को कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा, कोई इसको सुनेगा, नहीं सुनेगा या उस पर संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ऋषियों मुनियों ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन सो, हो ही बेगही नास। फिर ये कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा है। इस आलोक में यदि आप बात करें तो आज के समय में ये पता चलता है कि धैर्य और सहनशीलता लोगों में रही नहीं। लोग किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते और उस बात में केवल उनकी प्रशंसा नहीं है तो एकदम सुनना पसंद नहीं करते। यानी उसी की बात सुनना पसंद करते हैं जो केवल और केवल प्रशंसा करे, उसी की बात सुनना पसंद करते हैं। कुछ भी सच्चाई कह देगा तो उसकी बात कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, बल्कि अपनी दहलीज से सदा सदा के लिए उसको विदा कर देगा। भविष्य में उसके आने पर प्रतिबंध लगा देगा और फिर उसका संबंध शून्य या समाप्त हो जाएगा। एक यह भी सच्चाई है कि कुछ लोग इतने उतावले उत्तेजना में आ जाते हैं कि किसी की निंदा या किसी को परामर्श देते हैं तो इतनी उत्तेजना और आवेश में देते हैं कि वो परामर्श कम, प्रतिक्रिया ज़्यादा प्रतीत होने लगती है। यह भी एक बड़ी समस्या है। पहली बात तो यह कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को परामर्श सुनना चाहिए, निंदा सुननी चाहिए और उस पर विचार और अमल भी करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि निंदा करने वाला या परामर्श देने वाला, निंदा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन निंदा करने का आशय यह है कि परामर्श कैसे दिया जाए। परामर्श देने वाले की एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त है और तभी वो ठीक परामर्शदाता माना जाएगा जब वो सार्वजनिक रूप से और समूह में कोई भी बात न करे। जो भी सुझाव या परामर्श देना हो या कृतित्व करने वाले व्यक्ति की निंदा ही करनी हो तो व्यक्तिगत रूप से या उसके जो अतिशय शुभेक्षु हैं उनके सामने ही वह बात करनी चाहिए। उसको सार्वजनिक मुद्दा या विषय नहीं बनाना चाहिए। ये दोनों पक्षों के साथ कुछ आवश्यक शर्त है कि जो विशिष्ट व्यक्ति है, जो कृतित्व करने वाला है, समाज में, राजनीति में, व्यापक क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग धंधा लगाने वाला व्यक्ति है, कोई बड़ी सत्ता व्यवस्था का संचालन करने वाला व्यक्ति है, उसकी आवश्यक शर्त है कि उसके अंदर धैर्य और सहनशीलता हो, सबकी सुन सके और जो सुनाने वाला हो उसके अंदर ये सहनशीलता और यह विवेक हो कि वो सार्वजनिक रूप से और समूह में इस तरह की कोई नकारात्मक बात न करे। नकारात्मकता और सकारात्मकता का एक बहुत स्पष्ट स्वरूप है। जब आप कोई सुझाव या परामर्श देते हैं, कोई यथार्थ बात कहते हैं जिसको सत्य भी कहा जाता है, सत्य यथार्थ में यद्यपि बहुत अंतर होता है, यह कभी अलग से चर्चा का विषय बनेगा, लेकिन जब यथार्थ या सत्य बात आप कह रहे होते हैं तो सामान्य स्थिति आज की यह बन गई है कि उसको नकारात्मक ही मान लिया जाता है और उस नकारात्मक मान लेने के कारण ही कोई भी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने में सुधार करने या अपनी दिशा को ठीक करने या अनजाने में ही हो गई गलतियों को सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करता। और इस कारण जो परिस्थिति आज बन रही है वह परिस्थिति निश्चित रूप से
अच्छा लक्ष्य और कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए भी बाधक बनती है। कितना हो अच्छा करने वाले हों, कितना हो आपके मन में कुछ भी अच्छा सकारात्मक नियोजन, योजना या आपके विजन हो या आपकी दृष्टि हो, लेकिन आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, आप प्रत्येक चीज को छोटे या बड़े के पैमाने पर मूल्यांकन करते हैं, ये हमको क्या परामर्श देंगे? ये कौन सी बड़ी चीज है जो हमको बताएंगे? ये कौन सी बड़ी चीज है जिनकी बात हम सुने? यह बात, यह परिस्थिति कभी भी आपको ले आना चाहिए। एक उदाहरण दिया जाता है और दुनिया भर में यह प्रचलित भी है। अनेक लोग कहते हैं मर्सिडीज बेंज लो फ्लोरिंग कार होती है पूरी दुनिया में, उसकी हाइट ऊपर की काफ़ी कम होती है सामान्य कारों की तुलना में, और इसी कारण जो डिजाइन होके, निर्माण होके जो कार बाहर निकलती थी उस कारखाने से, उस फैक्ट्री से, उसमें अचानक से एक ऐसी समस्या आई कि लगा कि इस कार की हाइट थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, तो एक्सीडेंट से संबंधित जो पर्पज है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। एक्सीडेंट जैसी समस्या नहीं होगी, कम से कम होगी या नहीं होगी, या बचाव ज़्यादा होगा यदि इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी जाए। लेकिन उसी हाइट के कारण जहां से एग्जिट होता था, कारखाने से कार बनाकर निकलता था शोरूम के लिए या कहीं भी डीलर के लिए जाने के लिए, वो इस एग्जिट पर उसकी हाइट जो गेट की थी, वो गेट की हाइट के ऊपर एक बीम था और उस बीम के कारण वह गाड़ी जो थोड़ी अधिक हाइट की थी उसको निकालने में दिक्कत हो रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े लोग आए कि इसको हाइट बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाने के कारण बीम तोड़ना पड़ेगा तो कारखाने की पूरी संरचना गड़बड़ होगी, ये भी बदलना पड़ेगा, वो भी बदलना पड़ेगा, ऐसे बदलना पड़ेगा, वैसे बदलना पड़ेगा, आदि आदि बहुत सी बातें लोगों के द्वारा की जाने लगी। अनेक अनेक इंजीनियर अनेक प्रकार के सुझाव देने लगे, लेकिन उनका जो गार्ड था एक साधारण, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे शाम तक पूरी बहस होती रही। वो डर के मारे बेचारा एक कोने में खड़ा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सामने आया, शाम को उसने कहा, उसकी ड्यूटी समाप्त हो रही, साहब लोग आप अगर मेरी बात सुनिए, बुरा ना मानिए, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। लोगों ने कहा हाँ बताओ। तो कहा ये थोड़ा सा विषय है, थोड़ा सा सवाल है, आप ऐसा करिए, जो भी इतना तोड़ने और सब बदलने की कभी परिस्थिति आएगी तो आप लोग कीजिएगा, लेकिन अभी की स्थिति में जो भी कार एग्जिट करनी है, बाहर निकलनी है, उस कार के पहिया की हवा आप निकाल दीजिए और हवा निकाल के बहुत मामूली स्पीड में उसको बाहर कर दीजिए, फिर बाहर हवा भर के उसको जहां चाहिए ले जाइए। आपको कोई श्रम करना ही नहीं है, एक मिनट का समय केवल यूज करना है, प्रयोग करना है। आप 2 आदमी लगाइए, एक अंदर एक बाहर, एक हवा निकालने के लिए, एक हवा भरने के लिए, और आसानी से ये कारें निकल जाएंगी। आपको इतना तोड़ फोड़, लंबी कवायद, लंबा समय नहीं खर्च करना पड़ेगा। सवाल यह है कि कब कौन बात किसके सर्टिफिकेट से या प्रमाण से या बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने मात्र से कोई सुझाव, परामर्श या बात नहीं करता। और एक और भी मनोविज्ञान है कि आप हर बात को, कोई बात अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध कह रहा है तो उसको आप नकारात्मक बात ही ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। इसलिए जो आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप अवहेलना और अनादर, छोटे बड़े का धन की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से अनादर करने का भाव एक तो त्यागना होगा किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को। आप आजकल टीआरपी के आधार पर जो रेटिंग हो रही है उससे लोग मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। मैनेजमेंट के बल पर लोग कहीं से कहां पहुंच जा रहे हैं। इस नाते व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का मस्तिष्क, उसकी आत्मा, उसका दिल और दिमाग जो भी है, उसके हाथ के कार्य करने की कुशलता और सफाई,
यह सब ईश्वर की देन है, अलमाइटी की देन है, ऊपर वाले की देन है, ये अलौकिक सत्ता की देन है। और इस नाते किसी को आप इग्नोर मत करिए, उपेक्षा मत करिए, अनादर मत करिए, अवहेलना मत करिए। बात सुनने की अधिकतम कोशिश करिए, जितना संभव है, समय है आपके पास, परिस्थिति है, अधिकतम सुनने की और सुनकर धैर्य रखने की और सहन करने की ये शक्ति रखिए। सुनाने वाले के अंदर यह है कि वो सार्वजनिक रूप से और समूह में ऐसी बात न करे, क्योंकि सार्वजनिक रूप से और समूह में आप कोई बात करेंगे तो इसका आशय ये होगा कि आप उनका भी अनादर और अवहेलना कर रहे हैं। अब लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात अगर आप कर रहे हैं या एक निश्चित आधिकारिक मंच पर जहां वो बात सुनाई जानी है या सुनने वाले हैं वहां सुना रहे हैं, तो निश्चित रूप से चीजों में, परिस्थितियों में, गलतियों में सुधार होगा, परिणाम अच्छा आएगा। इसके दो पक्ष हैं, उभय पक्ष हैं, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कभी सुनने वाले की विशिष्टता हो सकती है, कभी सुनाने वाले की विशिष्टता हो सकती है। सुनने वाले को यह ध्यान रखना है कि हमको धैर्य और सहनशीलता चाहिए, सुनाने वाले को यह ध्यान रखना है कि हमको कब, कहां, कितना सुनाना है। और इस नाते जो परिस्थिति बनेगी वो बहुत व्यवस्थित परिस्थिति बनेगी, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और उस परिणाम के आलोक में जो भी देश, समाज या राष्ट्र की शक्ति है वो बढ़ेगी। बढ़ने के कारण आपके देश की और समाज की उन्नति और प्रगति होगी। प्रतिक्रियात्मक बातों से बचने की जरूरत है और प्रतिक्रिया करने को लेकर उसके विषय में नकारात्मक भाव रखना, पूर्वाग्रह का भाव रखना, यह ठीक नहीं है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम जो परामर्श या सुझाव दे रहे होते हैं वह पहले से सामने वाले के पास हो या हम ही भ्रम में हो, हम अपना परामर्श या सुझाव और अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है कि वह उसका त्वरित समाधान कर दें और बता दें कि नहीं, यह इस कारण नहीं, ऐसे हो रहा है। आप उनको कन्विंस करने जाएं, उनको बताने जाएं, उनको समझाने जाएं, उनको कहने जाएं, लेकिन आप स्वयं भी संभव है कि आप संतुष्ट होकर लौटें। लेकिन यह तब होगा जब सुनने वाला या जिसको आप सुनाने जा रहे हैं उसके अंदर धैर्य और सहनशीलता हो, आपके प्रति उपेक्षा का मन में पूर्वाग्रही भाव न हो, और जो सुनाने वाला है उसके अंदर यह विवेक हो कि वह कब, कहां और कितना सुनाना है, कितना बताना है और कितना कहना है। ये जो उभय पक्षी क्या कहते हैं, विमर्श का भाव है, उभय पक्षी इंटरैक्शन का भाव है, उभय पक्षी तादात्म्य का भाव है, यह बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि हमको परिस्थितियां सुधारनी है, यदि हमको गलतियां सुधारनी है, यदि हमको निर्धारित वैचारिकी और निर्धारित मानदंड पर चलना है, तो हमको निर्धारित अनुशासन में रहना है, तो हमको इस बात को ध्यान देना आवश्यक होगा। महापुरुषों की बातों को उसका दूरगामी प्रभाव होता है, उसको संज्ञान में लेना होगा। इतना निवेदन आज करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।